देखिए कल हम देखे थे मतलब वैदिक काल के लेक्चर नंबर 2 में क्या ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। आज हम देखेंगे यजुर्वेद के बारे में। सबसे पहली बात आती है यजुर्वेद के मतलब प्रश्न आता है कि यजुर्वेद को क्या कहते हैं? धनुर्वेद कहा जाता है। और ऋग्वेद को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आयुर्वेद। उसी प्रकार यजुर्वेद को क्या बोला जाता है? धनुर्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने अध्याय थे? देगा उसी प्रकार मान चलिए कि यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय। और इसमें कितने मंत्र हैं? तो 1990 मंत्र हैं। और ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 580 या और 2465। फिर ये क्या कि ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या थी? देवता को समर्पित था। उसी प्रकार यजुर्वेद का जो विषय वस्तु है वो यज्ञ मतलब यज्ञ के लिए और कर्म कांड और बलिदान क्या है? समर्पित है। यानी कि यजुर्वेद में विषय वस्तु ने उसमें क्या बताया गया है? तो यज्ञ के जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। कर्म कांड के बारे में बताया गया है और क्या बलिदान के बारे में बताया गया। फिर आपको है क्या कि यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो अधर्यु कहा जाता है। क्या जी? अधर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के जो पुरोहित होंगे, जो मतलब इसे करवाएंगे, ठीक है ना, इस यज्ञ को कराया जाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे? अधर्यु कहलाएंगे। जैसे हमारे पुरोहित ब्राह्मण कहलाते हैं, आपके पुरोहित क्या जी? ब्राह्मण कहलाते हैं। आप लोग घर पर सुनिए बताते हो ना, ये हमारे प्राचीन मतलब पहले के पुरोहित है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना आपके घर पर आकर कथा कहानी करवाते आ रहे हैं। ये तो पुरोहित क्या यजुर्वेद के जो पुरोहित को क्या कहा जाता था? अधर्यु कहा जाता है जी, अधर्यु। फिर यजुर्वेद के कितने भाग है? तो 2 भाग। यजुर्वेद कितने भाग है? 2 भाग। एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है जी कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पद से संबंधित है जी, पद से। मतलब थोड़ा जटिल है, इसे सब कोई नहीं समझ सकता है। क्या पद वाली बात सभी समझता है? नहीं समझ में आता है। लेकिन जो कृष्ण यजुर्वेद है ये आपके गद से संबंधित है। ये जो है इसे आपका क्या ये सरल है, यानी कि इसे सब कोई लगभग समझ सकता है, गद वाली बात। तो आपने क्या देखा कि यजुर्वेद को धनुर्वेद कहते हैं। इसमें कितने अध्याय हैं? तो 40 अध्याय है। कितने मंत्र हैं? तो 1990 मंत्र है। विषय वस्तु क्या है? यज्ञ कर्म कांड और बलिदान। यज्ञ कर्म कांड का जी बलिदान। फिर आपका है क्या इसके यजुर्वेद पुरोहित को क्या बोलते हैं? अधर्यु। कितने भाग है? 2। एक शुक्ल और क्या जी? कृष्ण। शुक्ल का संबंध किससे? पद से। और कृष्ण का संबंध किससे जी? गद से। तो सवाल आता है कि एकमात्र कौन सा वेद है जिसमें गद और पद दोनों की व्याख्या की गई है? तो कौन जी? यजुर्वेद। ऐसे आपसे सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब आप बताएंगे, देखते हैं, बताइए यजुर्वेद में उपवेद को क्या बोलते हैं? धनुर्वेद। क्या जी? धनुर्वेद। धनुर्वेद में बताइए कि कितने अध्याय हैं? 40। कितने मंत्र हैं? 1990। और विषय वस्तु इसका क्या है? और यज्ञ। और इसके पुरोहित को क्या बोलते हैं? अधर्यु। क्या बोलते हैं? अधर्यु। यजुर्वेद कितने भाग हैं? कौन? शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल किसमें संबंधित है? किसमें? पद। और कृष्ण गद। कृष्ण जी ने आसानी से बता देते सारे बात, सारे को समझ में आती है बात, ठीक है। वो गद वाली बात का जी सिंपल होता है, और पद का सिंपल नहीं होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है। अब आगे भी आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि जो शुक्ल यजुर्वेद है इसके मतलब है इसको वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। किसको जी? शुक्ल यजुर्वेद। तो पूछा जाएगा कि शुक्ल वेद को और क्या कहा जाता है? तो वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। अब है क्या इसके कितने भाग हैं? तो 2 भाग। जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है ना, इसके कितने भाग जी? 2। एक कानव और एक क्या जी? माध्यदेव। एक क्या जी? कानव और क्या जी? माध्यदेव। पूछ ले जाएंगे कानव और माध्यदेव किस वेद के भाग हैं? तो आपको दे दिया जाएगा क्या जी? और कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद दोनों कोई नहीं है। क्या जी? शुक्ल यजुर्वेद। फिर जो कृष्ण यजुर्वेद है इसके कितने भाग है? 4 भाग है। कितने भाग है जी? 4 भाग है, ठीक है। कौन? काठक, कपिष्ठल और क्या जी? मैत्रेयी और क्या जी? तैत्तिरीय, ठीक है। कौन? काठल, कपिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय। नाम याद करना। देखिए वेद को लगभग 10 दिन तक मतलब बार-बार पढ़िएगा। पूरा वेद पढ़ने के बाद लगातार 10 दिन आप पूरा वेद माइंड में चलेंगे, पढ़ेंगे तब आप
टाइम निकाल कर हमारे क्या पूरा आप क्लियर पढ़ेंगे तो भाई 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा डेली आप वेद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब आप वेद के बारे में किसी ब्राह्मण के लगभग जानते हो, लगभग, कि उनको भी याद कोई ना रहता है, उनको आदत हो जाती है। जैसे यहाँ पर बताया, फिर यहाँ पे बताया, यहाँ पर पढ़ा, ऐसे करके उनको याद हो गया। उसी प्रकार जब 10 दिन आप रिपीट मारेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। और जब आपको याद हो जाए ना आप दूसरे से चर्चा करने लगोगे क्योंकि उस बारे में आप जानते हो, हर चीज में चीज आएगी। अब देखिए है क्या सामवेद। तो सामवेद में कुल मंत्र कितने हैं? 500 क्या जी? 1549। कितने हैं जी? 1549 है। और सामवेद का उपवेद अगर पहली बात करें तो क्या जी? गंधर्व। क्या जी? गंधर्व। सामवेद का उपवेद क्या जी? गंधर्व। और एक और बात, इसमें क्या है, कोई मंडल नहीं है। तो पूछ लिया जाता है कि एकमात्र कौन सा वेद है जिसमें मंडल नहीं है? तो कौन है जी? सामवेद। और इसमें कुल मंत्र कितने हैं जी? 1549। और ये जो इसमें अधिकतर मंत्र वे किस वेद से लिया गया है? तो ऋग वेद से लिए गए। तो सामवेद का अधिकतर मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग वेद से लिया गया। और इनका जो संकलन करता है, जो सामवेद का संकलन करता है वो कौन है जी? तो कौन जी? जैमिनी है। कौन जी? जैमिनी। और कुछ अन्य सहयोग भी या योगदान कौन दिए थे? तो सुकर्मा। कौन जी? सुकर्मा। तो पूछ लिया जाए सामवेद के संकलन करता कौन है जी? तो जैमिनी है। क्या जी? जैमिनी। और अन्य योगदान कुछ कौन दिए थे? सुकर्मा जी। और जैसे बताया कि यजुर्वेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं? अथर्वेद। उसी प्रकार सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो उदात्रा। क्या जी? उदात्रा कहा जाता है। उदात्रा या उदात्र कहा जाता है। कभी आपको उदात्र मिलेगा, कभी आकार मिलेगा उदात्रा। अब देखिए है क्या कि सामवेद, ये जो सामवेद है इसके भी कितने भाग हैं? 3। सामवेद कितने जी? 3। यजुर्वेद कितने भाग? 2। सामवेद के 3। और एक और बात है क्या, देखिए कौन कौन? काथुम। कौन जी? रणायनीय और कौन? जैमिनी। काथुम, रणायनीय और कौन जी? जैमिनी। तो सामवेद के 3 भाग है, काथुम, कैथुम, रणायनीय और जैमिनी। और इसकी विषय वस्तु क्या जी? संगीत और क्या जी? गायन। पूछ लिया जाता है कि वो संगीत की जननी का वेद किसे कहा जाता है? किस वेद को संगीत का जननी कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। अब है क्या कि इसको मतलब इसे आदि ग्रंथ भी कहते हैं। इसे क्या होता है जी? आदि ग्रंथ। फिर अगला सवाल आ जाएगा कि आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को संगीत का जननी भी कहते हैं, सामवेद को आदि ग्रंथ भी कहते हैं। इसका उपवेद क्या जी? गंधर्वेद है। इसके 3 भाग है, काथुम, रणायनीय और जैमिनी। और इसके पुरोहित अधातु उदात्र कहलाते हैं। और इसके अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इनके संकलनकर्ता जैमिनी और सुकर्मा हैं। आप ऐसे सुनाएंगे टोटल एक बार सामवेद पूरी बात याद रखें ना, तब जाकर आपको जल्दी माइंड में ज्यादा दिन। अब देखिए क्या कि चौथा जो हमारा वेद क्या जी? लास्ट अथर्ववेद। क्या जी? अथर्ववेद। अथर्ववेद के उपवेद क्या बोलते हैं? शिल्पवेद। अथर्व के शिल्पवेद को, अथर्व के वेद को शिल्पवेद। अब चलिए शुरू से आते हैं। ऋग्वेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? आदिवेद। यजुर्वेद को धनुर्वेद। और सामवेद को गंधर्ववेद। क्या जी? गंधर्ववेद। और आपका अथर्ववेद को शिल्पवेद। अथर्ववेद क्या बोलते हैं? शिल्पवेद। अब इनके संकलन करता या संकलन करने वाले कौन थे? तो कौन जी? अथर्वा और अंगरीष। कौन जी? अथर्वा और कौन जी? अंगरीष। 2 आदमी थे। इसलिए अथर्ववेद को अथर्वा गरीष वेद भी कहा जाता है। तो पूछ लिया जाएगा कि अथर्वा गरीष वेद किसे कहते हैं? तो यहाँ भी याद रख लीजिएगा, वहाँ भी याद। अथर्वा क्या जी? गरीष वेद। अब इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय। कितने अध्याय जी? 20 अध्याय। यजुर्वेद में कितने जी? 40। और अथर्ववेद कितना जी? 20। उसका आधा है, ठीक है ना। यजुर्वेद के आधा जो है अथर्ववेद का अध्याय। और इसमें सूत्र कितने हैं जी? 731। कितने हैं जी? 731। अब मंत्र कितने हैं जी? लगभग 6। कितने हैं जी? 6000। मंत्र कितने हैं? लगभग 60 यानी कि 6। मन के मतलब एक। अब देखिए क्या आंशिक रूप से ये भी ऋग्वेद पर आधारित है। पूछा जाएगा कि अथर्ववेद किस वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर क्या जी? आधारित है। फिर आपसे पूछे सामवेद का अधिकतर मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अब है क्या इसके भी कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। फिर यजुर्वेद के भी कितने भाग हैं? 2 भाग। अथर्ववेद कितने भाग जी? 2 भाग, ठीक है। उसमें अध्याय 40, इसमें अध्याय 20। अब कौन कौन 2 भाग है? एक सोनक और एक क्या जी? पिपलाव। कौन है जी? पिपलाव। एक सोनक है और एक कौन है जी? पिपलाव। अब इसकी विषय वस्तु क्या है?
औषधि की जानकारी, प्रेत आत्मा मतलब भूत पिचास, ठीक है। और क्या मौसम से बचाने के लिए मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, ये सब विषय वस्तु किसकी है तो अथर्ववेद की। अगर आपको जादू टोना सीखना है अथर्ववेद की जानकारी होने चाहिए, वशीकरण सीखना है तो आपको मतलब प्रेत आत्मा के बारे में अच्छे से जानना है ये होना चाहिए। अब क्या है क्या अथर्ववेद को पुरोहित को क्या कहते हैं तो ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है ना। अथर्ववेद को पुरोहित कहा था जी ब्राह्मण, तो नए जमाने में ब्राह्मण। अब एक और बात कल बताया था, एक ब्राह्मण एक बुक की ग्रंथ भी है क्या जी, इसमें अरण्यक नहीं है। पूछ किया जाए वो कौन सा वेद है जिसमें अरण्यक नहीं है, एकमात्र कौन सा वेद है जिसमें अरण्यक नहीं है, ये सवाल बनते हैं। तो कौन सा है जी आपका अथर्ववेद। फिर है कि अब ये आपके वेद की कहानी 4 खत्म हो गई। आपने वेद कौन कौन जाना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और कौन जी अथर्ववेद। इसका उपवेद क्या था, ऋग्वेद का उपवेद क्या था जी आयुर्वेद, और यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है धनुर्वेद, और आपका सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। अब देखिए है क्या उपनिषद, मैंने आपको बताया था कि क्रम पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। मैंने बताया वेद, वेद पर ब्राह्मण, ब्राह्मण बाद अरण्यक, अरण्यक बाद उपनिषद, ठीक है वो पॉइंट। तो अब है कि उपनिषद आखिर क्या हो, ठीक है। तो है क्या कि ब्रह्मा, आत्मा और परमात्मा का वर्णन उपनिषद में किया जाता है। उपनिषद एक तरह का ग्रंथ है, इसमें ब्रह्मा, आत्मा और परमात्मा का वर्णन जो है मिलता है, ठीक है। जैसे कि आत्मा की बात करें तो आत्मा में महात्मा बुद्ध से अगर पूछा जाए तो महात्मा बुद्ध मौन रहे। क्यों मौन रह गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने रिप्लाई देता तो उस जमाने में हो सकता था कि उनके बात कोई समझ ही न पाए और वहाँ पर अर्थ गलत निकाल लिया जाए और उनके सारे लोग उन्हीं के खिलाफ हो जाए। लेकिन जैन धर्म में आत्मा के बारे में फुल डिटेल जो है बताई, उसमें बताया गया कि मान के चलिए कि आत्मा है और ये शरीर है, तो आत्मा और शरीर के जितनी ज्यादा इच्छाएं होगी उसकी पकड़ उतनी ही ज्यादा होगी, और उसे मुक्त करने के लिए उसे और उतना ही तपस्या करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि छुड़ाने के लिए क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग से बना है, ज्यादा आपकी इच्छा है। और उसी प्रकार ये हो सकता है कि आत्माएं जो है आपके मुक्त भी ना हो और आने वाले दिन में आपको फिर से इस इच्छाओं का ही आपका पुनर्जन्म होगा। तो उसमें कहा कि इंसान की पुनर्जन्म नहीं बल्कि इच्छाओं की पुनर्जन्म होती है। इस साल में कोई आपका इच्छा होता है, इस जन्म में आपको कोई इच्छा अधूरा हो गया हो तो अगले जन्म में जो है आपको इच्छा पूरा करने के लिए जन्म, जरूरी नहीं कि इंसान में ही, ठीक है। तो कर्म पर डिपेंड करेंगे आपको, इसलिए कर्म अच्छा कीजिए। अब है क्या कि मतलब उपनिषद में हमने बोला ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा का वर्णन को उपनिषद कहा जाता है। अब है क्या देखिए मुक्तिका उपनिषद के अनुसार, मुक्तिका उपनिषद क्या जी अनुसार उपनिषद की संख्या कितनी है 118। आपने जानते वेद की संख्या कितनी है जी 4, वेदांग की संख्या कितनी है 6, पुराण की संख्या कितनी है जी 18। सबसे प्राचीन पुराण का नाम क्या है मत्स्य पुराण, ठीक है। कौन जी मत्स्य पुराण। और आपसे पूछ लेगा उपनिषद, उसके बाद क्या था जी उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितना जी 108। डायरेक्ट आप पहले याद कर चुके तो कितना था 108। किसके अकॉर्डिंग 108 होता है तो मुक्ति का उपनिषद के अनुसार, ठीक है। तो पूछ लिया जाए उपनिषद की संख्या 108 होती है किस उपनिषद के अनुसार तो मुक्ति का उपनिषद के अनुसार। मतलब ये हाई एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपली आपको बहुत सारे एग्जाम में सिंपल एग्जाम डायरेक्ट पूछा जाएगा उपनिषद की संख्या कितनी होती है तो 108। अलग क्वेश्चन आएंगे एडवांस में मुक्ति उपनिषद की संख्या 108 किस उपनिषद के अनुसार होती है तो मुक्ति का उपनिषद के अनुसार होती है। अब है क्या कि देखिए 108 उपनिषद में से 4 जो उपनिषद है वो गद्य में, किसमें जी गद्य में बोले तो बहुत ही सरल भाषा में जिसे हर कोई समझ सकता है। अब वो कौन कौन है कंठ, ईश, श्वेतेश्वर, श्वेतेश्वर और क्या जी मैत्रेयी। वो 4 कौन है कंठ, ईश, श्वेतेश्वर और कौन जी मैत्रेयी। बार बार रिपीट मारेंगे आप, ठीक है ना। कंठ, ईश, श्वेतेश्वर और कौन जी मैत्रेयी। कौन कौन है बोलिए कंठ, ईश, श्वेतेश्वर और मैत्रेयी। कंठ, ईश, श्वेतेश्वर और मैत्रेयी। इन 4 बार आप रिपीट मारेंगे तो याद हो कंठ, ईश, श्वेतेश्वर और मैत्रेयी। बोलिए आप लोग, आप बोलिए तो और अब आगे देखिए दो उपनिषद एक है प्रश्न और केन। प्रश्न और क्या जी इसमें गद और पद क्या जी दोनों। तो 108 उपनिषद में कौन से में गद और पद दोनों है तो भाई क्या जी प्रश्न और केन, प्रश्न और क्या जी केन।
बाकी सभी जितने भी उपनिषद हैं उन सभी में क्या लिखा गया जी, पद में लिखा गया। मतलब वो जटिल लैंग्वेज हर कोई नहीं पढ़ सकता। अब है क्या कि 10 उपनिषद पर 10 उपनिषद मतलब जो 10 उपनिषद है वो कौन कौन है, नीचे लिखा है 10 उपनिषद पर आदि गुरु शंकराचार्य, कौन जी, शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, मतलब कमेंट कुछ लिखा है, ठीक है। तो पूछा जाए 10 उपनिषद पर किसने भाष्य लिखा है, तो आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु को भी हटा देगा, सिर्फ देगा शंकराचार्य। अब ये 10 उपनिषद कौन कौन थे, ईश केन कंठ, ईश केन कंठ, तीन को याद रखिएगा। ईश कंठ क्या जी, केन, प्रश्न मुंडक मांडू, प्रश्न मुंडक मांडू, ईश केन कंठ, ईश केन कंठ, प्रश्न मुंडक मांडू, बोले तो तीन को याद करें, ईश केन कंठ, प्रश्न मुंडक मांडू। क्या आपने बोला, ईश केन कंठ और प्रश्न मुंडक मांडू। अब है क्या, बृहद बृहद आरण्यक, बृहद आरण्यक, छंदोग्य, ऐतरेय, बृहद आरण्यक, बृहद आरण्यक, बड़ा नाम है, एक बार याद कीजिए, बृहद आरण्यक, छंदोग्य, बृहद आरण्यक और कौन जी, छंदोग्य। फिर ये दो याद कर लीजिए, ऐतरेय और क्या जी, तैत्तिरीय, ऐतरेय और तैत्तिरीय। अब आप पूछा जाता है कि देश की आन बान शान सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। इसके पहले आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था कि जो सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद लिया गया है। इस मुंडक उपनिषद पर कुछ कमेंट के किया है, के कुछ और लिखा है, तो ये लिखा है शंकराचार्य, ठीक है। मतलब इस 10 उपनिषद बोले को दिखा है। एक और बात, ये इस अथर्ववेद को सबसे लोकप्रिय वेद पूछा जाए, सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। मतलब अथर्ववेद इसलिए सबसे लोकप्रिय होता है जिसमें मतलब भाषाएं है ना वो आसान है, सिंपल है, इसलिए। फिर क्या कि श्रेष्ठ वेद भी है, ये क्या जी, श्रेष्ठ वेद भी है, क्या जी, श्रेष्ठ। वैसे मैं बताया था आर्य का अर्थ क्या होता है, मतलब श्रेष्ठ हो या अर्थ, तो उसी प्रकार आप बोल सकते हैं आर्य वेद भी कहते हैं, ठीक है। और है क्या, इसे नवीनतम वेद भी कहा जाता है। सबसे नया वेद कौन सा है जी, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और है क्या, इसे ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं जी, ब्रह्मा वेद। बस याद कर लीजिए।